हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीटीजीटी 2026 का रिवीजन और इसी रिवीजन सीरीज में आज की कौन सी क्लास है? 16 नंबर की क्लास को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 है द करेक्टर कैलिवन इन द टेम्पेस्ट रिप्रेजेंट। जो कैलिवन करेक्टर है टेम्पेस्ट में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द नेचुरल वर्ल्ड एंड रिवेलियन अगेंस्ट कॉलोनियल अथॉरिटी। द नेचुरल वर्ल्ड एंड रिवेंस अगेंस्ट कॉलोनियल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन? कैलिवन। ठीक है, यानी कि जो उसकी जो मदर थी वहाँ रहती थी उस जगह को, तो वहाँ पे जो प्रेस्पेरो होता है वो क्या आके क्या कर लेता है? अपना कब्जा कर लेता है, यानी कि अपनी कॉलोनी बना लेता है और उस पर अपना हक जताने लगता है। तो उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? कैलिवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्पेस्ट द करेक्टर ऑफ Prospero is best described as a magical figure who seeks reconciliation। टेम्पेस्ट में जो करेक्टर है प्रोस्पेरो, वो क्या है? वो डिस्क्राइब करता है मैजिकल फिगर, यानी कि वो क्या करता है? जादू टोना करता है। ठीक है, और जिससे कि क्या कर लेता है? वो लोगों को अपने बस में कर लेता है। नेक्स्ट है पॉइंट द करेक्टर ऑफ जॉन द सेवेज ए ब्रीव न्यू वर्ल्ड इज़ अ allusion टू कैलिवन फ्रॉम द टेम्पेस्ट। जो एल्डस हक्सले का वर्क है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो वहाँ पे क्या लिया गया है? जो मिरांडा की स्पीच है ओ वंडर हाउ मैनी गुड क्रिएचर्स आर देयर, वहाँ से उन्होंने क्या लिया है? टाइटल लिया है अपने वर्क का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। ठीक है, तो उसमें जो करेक्टर है जॉन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कैलिवन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टाइटल ऑफ एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड इंस्पायर्ड बाय ए कोट्स फ्रॉम मिरांडा इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। जो एल्डर हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल है वो कहाँ से इंस्पायर है? जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है, और उसमें टेम्पेस्ट में जो मिरांडा की स्पीच है वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। ये जो स्पीच है मिरांडा की, वो ये वाली है, ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हेयर हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज़ ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये जो लाइन है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है, ये टाइटल लिया है किसने? एल्डस हक्सले ने अपने वर्क के लिए। ये क्या है? मिरांडा की स्पीच है। ठीक है, दैट हैज़ सच, जो ये है पूरी स्पीच, दैट हैज़ सच पीपल इजंट। मिरांडा की स्पीच है एक्ट 5 सीन 1 में, जब वो बहुत से लोगों को देखती है वहाँ पर, क्योंकि इससे पहले उसने इतने लोग नहीं देखे होते हैं, तो वो देखती है तो वो कहती है ओ वंडर हाउ मैनी ग्रेटली किचर, कितने सारे ग्रेट और इतने खूबसूरत लोग हैं। हाउ ब्यूटी मैनकाइंड, कितना खूबसूरत है मैनकाइंड यानी कि इंसान। ओ ब्रीव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ पीपल इज इंडिया, कितने सारे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। ये मिरांडा कहती है चौंकते हुए, सरप्राइजिंग वे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाउ माई चार्म आर ऑल ओवर थ्रोन एंड वॉट स्ट्रेंथ आई हैव माइन ऑन आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ओनली ऑफ द पीपल आई विल डू माई बेस्ट। ये प्रोस्पेरो की स्पीच है। ठीक है, नाउ माई चार्म आर ऑल थ्रोन। ठीक है, ये प्रोस्पेरो की स्पीच है और ये क्या है? ये इपिलॉग है किसका? प्रोस्पेरो का, यानी कि लास्ट में बोली गई स्पीच। नेक्स्ट पॉइंट है फुल फैंथम 5 दाई फादर्स लाई ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। ये एरियल की स्पीच है। इसमें जो एरियल की स्पीच है उसमें क्या है? ये पूछा जाता है फुल फैंथम 5 दाई फादर्स लाई में कौन सा फिगर और स्पीच है? तो कौन सा फिगर और स्पीच है फुल फैंथम 5 दाई लाइज फादर लाइज में? इसमें एलाइट्रेशन है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बी नॉट अफ्रेड द आइल इज़ फुल ऑफ नोजेस साउंड एंड स्वीट एयर दैट गिव अ डिलाइट एंड हार्ट नॉट। ये कैलिवन की स्पीच है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑनर रिचेज मैरिज ब्लेसिंग लॉन्ग कंटिन्यू एंड इंक्रीजिंग हॉले जस्ट बी स्टिल अपॉन यू। ये जो जूनो और मिरांडा हैं वो क्या करती हैं? वो सॉरी जूनो है, वो मिरांडा और जो फर्डिनेंड की सगाई हो रही होती है, मैरिज हो रही होती है, वहाँ पे ब्लेसिंग देती हैं, तो तब ये बात कहती हैं। ठीक है, वी आर सच स्टफ, ये फेमस है। ठीक है, प्रोस्पेरो की स्पीच, वी आर सच स्टफ
as dreams are made on, and our little life is rounded by the sleep। जो ये स्पीच है वो किसकी है? प्रोस्पेरो की है। वो क्या कहते हैं? वी आर सच, तो हम कैसे हैं? ड्रीम, हमारी जो चारों तरफ वो क्या है? सपने हैं, और ड्रीम्स है, मैजिकल है, और जो हमारी लाइफ है इसके चारों तरफ घूमती रहती है, जैसे कि सपने में जो सपने घूमते रहते हैं नींद में हमारी। ठीक है, इसी तरीके से ये लाइफ भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आई आर सफर विद दोज दैट आई सो सफ़र। ये मिरांडा की स्पीच है। वो कहती है आई हैव सफ़र्ड विद दोज दैट आई सो सफ़र। मिजरी एक्वायर्स ए मैन विद स्ट्रेंथ, ट्राइंकालो की स्पीच है। नेक्स्ट है आवर रिवील्स नाउ आर एंडेड दीज आवर एक्टर्स एज आई फोर टोल्ड यू वी ऑल स्प्रिट एंड आर मेल्टेड इनटू एयर। ये प्रोस्पेरो की स्पीच है। नेक्स्ट लाइन है द रिवेंज, क्या है? द रिवेंज एक्शन इन वर्चू दैट इन वेंजेंस। ये प्रोस्पेरो की स्पीच है। ठीक है, एक्ट 5-4-6 सीन 5 में। टू फॉरगिव हिज एनिमी रादर देन टेक रिवेंज, इसका मीन्स ये है। नेक्स्ट पॉइंट है द टेम्पेस्ट बिगिन विद अ स्टॉर्म ऑफ एट सी। जो टेम्पेस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो सागर होता है उसमें स्टॉर्म तूफान आता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोंजेलो हेल्प प्रोस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव आफ्टर बीइंग कास्ट आउट। जब प्रोस्पेरो मिरांडा को निकाल दिया जाता है तो गोंजेलो क्या करता है? उनकी हेल्प करता है। कैलिवन बिलीव्स हिज आइलैंड इज राइटफुली हिज बिकॉज इट बिलोंग टू हिज मदर द विच साइक्रोस। कैलिवन बिलीव करता है जो आइलैंड है उसका, क्योंकि उसका है, क्योंकि ये उसकी मदर से बिलोंग करता है। साइरोकस कौन है? उसकी मदर है। फर्डिनेंड इमीडिएटली फेल इन लव विद मीट मिरांडा। फर्डिनेंड जैसे ही मिरांडा को देखता है वैसे ही उसके प्यार में पड़ जाता है। नेक्स्ट है फर्डिनेंड मेड टू कैरी हैवी बैग एज ए टेस्ट ऑफ हिज डिवोशन टू मिरांडा। फर्डिनेंड क्या करता है? हैवी बैग्स को उठाता है, किसके लिए? मिरांडा को ये दिखाने के लिए कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट है द प्रोस्पेरो द मॉस्क इन एक्ट 4 टू ब्लेस मिरांडा एंड फर्डिनेंड। द पर्पज ऑफ द मास्क, जो पर्पज है मास्क का, जो मास्क होता है टेम्पेस्ट में एक्ट 4 में, उसका मकसद क्या है? मिरांडा और फर्डिनेंड को ब्लेसिंग देना। प्रोस्पेरो डिस्ट्रॉय हिज बुक्स एंड ब्रेक हिज स्टाफ बिफोर लीविंग द आइलैंड। आइलैंड में छोड़ने से पहले प्रोस्पेरो क्या कर देता है? जो बुक्स होती हैं मैजिकल बुक्स उसको ख़त्म कर देता है, और अपने जितने भी स्टाफ है, मैजिकल स्टाफ है, एरियल वगैरह, उन सबको आज़ाद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैलिवन रिमेन्स ऑन द आइलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले। जो कैलिवन है वो रहता है कहाँ पे? उसी आइलैंड पे इस प्ले के लास्ट में। Colonial and cultural superiority is the theme in the Tempest, shaped by Renaissance travel literature। Colonialism and cultural superiority क्या है? थीम है टेम्पेस्ट की। विलियम स्ट्राचे एंड सिल्वेस्टर जॉर्डान्स अकाउंट ऑफ द 1609 हिस्टोरिकल अकाउंट इन कंसिडर द मोस्ट डायरेक्ट सोर्स फॉर द स्टॉर्म एंड शिपरेक इन द टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट का जो रेफरेंस लिया गया है वो रियल जो घटना है शिपरेक की, वहाँ से लिया गया है हिस्ट्री की। मिरांडा एंड फर्डिनेंड प्लेइंग चेस यू बिफोर मिरांडा डिलीवर द फेमस लाइन्स। मिरांडा और फर्डिनेंड क्या खेल रहे थे? चेस का गेम खेल रहे थे। जब मिरांडा ये स्पीच क्या करती है? डिलीवर करती है। ओ वंडर हाउ मैनी goodly creatures are there here, how beauteous mankind is, oh brave new world that as soon people isn't। Prospero is the rightful Duke of Milan. He was overthrown by his brother Antonio, who took over the position। Prospero कौन है? सही राइटफुल मिलान है कहाँ का? राइटफुल ड्यूक है कहाँ का? मिलान का, जिसको कि उनका जो छोटा भाई एंटोनियो वो क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है प्रोस्पेरो के जो थ्रोन है उस पर, और उसे निकाल देता है। ठीक है,
Ferdinand fell in love with Miranda, the daughter of Prospero. Their love story central to the play theme और reconciliation. फर्डिनेंड कौन है? जो क्या करता है, वो मिरांडा से प्यार करने लगता है, जो कि प्रोस्पेरो की डॉटर है। जो लव स्टोरी है वो क्या है, सेंटर थीम है प्ले की, ठीक है, रिकन्साइलेशन की, मिलने की। प्रोस्पेरो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द शिपरेक एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। प्रोस्पेरो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, शिपरेक वही करवाता है एरियल के जरिए। कौन? प्रोस्पेरो। नेक्स्ट है कैलिवन आफ्टर बीइंग मिस्ट्रेटेड बाय प्रोस्पेरो बिलीविंग द स्टीफेनो एंड ट्रैंकेलो आर गॉड्स। कैलिवन क्या करता है, मिस्टेकनली क्या समझने लगता है, ये समझने लगता है कि जो स्टीफेनो और ट्रैंकेलो हैं वो क्या है, गॉड हैं, ठीक है, तो उनकी वो करने लगता है, सेवा करने लगते हैं। एलेंजो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स इन द टेम्पेस्ट। एलेंजो कौन है, किंग है नेपल्स का टेम्पेस्ट में। गोंजेलो कौन है, गोंजेलो इज ए वाइस ओल्ड काउंसलर है, जो कि हेल्प करता है किसकी, प्रोस्पेरो की, जब वो निकाल दिया जाता है उसके भाई के द्वारा उस राज्य से। एंटोनियो विट्रे प्रोस्पेरो एंड कोज हिज एग्जाइल। एंटोनियो क्या करता है, लड़ाई करता है प्रोस्पेरो से, इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका एग्जाइल हो जाता है प्रोस्पेरो का। द वीट स्विन इज़ द फर्स्ट करेक्टर टू स्पीक इन द प्ले। वीट स्विन कौन है, फर्स्ट करेक्टर है इस जो कि प्ले में बोलता है सबसे पहले। रिकन्साइलेशन एंड फॉरगिवनेस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की सेंट्रल थीम क्या है, रिकन्साइलेशन और फॉरगिवनेस, ठीक है। प्रोस्पेरो इज़ द लास्ट करेक्टर टू स्पीक इन द टेम्पेस्ट। प्रोस्पेरो कौन है, लास्ट करेक्टर जो कि बोलता है टेम्पेस्ट में। तो ये था टेम्पेस्ट प्ले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।